हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझेंगे म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। भारत में कई प्रकार के म्यूचुअल फंड उपलब्ध हैं। कुछ सबसे प्रिय म्यूचुअल फंड वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है इक्विटी फंड। ये फंड मुख्य रूप से कंपनियों के स्टॉक में निवेश करते हैं, जिसका उद्देश्य लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन है। उन्हें बाजार पूंजीकरण, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टर फोकस या थीम आधारित निवेश के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। उसके बाद आता है डेट फंड। डेट फंड सरकारी बॉन्ड, कारपोरेट बॉन्ड और अन्य डेट इंस्ट्रूमेंट जैसी फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। वे नियमित आय प्रदान करते हैं और इक्विटी फंड की तुलना में जोखिम में अपेक्षाकृत कम होते हैं। इसके बाद आता है हाइब्रिड फंड। इन्हें बैलेंस फंड भी कहा जाता है। ये ग्रोथ और इनकम के बीच संतुलन प्राप्त करने के लिए इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट के मिश्रण में निवेश करते हैं। इसके बाद आता है इंडेक्स फंड। इस फंड का उद्देश्य निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे खास स्टॉक मार्केट इंडेक्स के प्रदर्शन को दोहराना है। वे एक पैसिव निवेश रणनीति प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है सेक्टर फंड। सेक्टर फंड अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों जैसे टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, बैंकिंग आदि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने केंद्रित फोकस के कारण ये जोखिमपूर्ण हो सकते हैं। अगला है टैक्स सेविंग फंड, ELSS, इक्विटी लिक्विड सेविंग स्कीम। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 80C के तहत टैक्स लाभ प्रदान करती है। उनकी लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है। अगला है लिक्विड फंड। ये फंड शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं, जो फंड के शॉर्ट टर्म निवेश के लिए उच्च लिक्विडिटी और सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके बाद है गिल्ड फंड। गिल्ड फंड सरकारी सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं, जिन्हें सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है। ये कंजर्वेटिव निवेशकों के लिए उपयुक्त है। अगला आता है गोल्ड फंड। ये फंड गोल्ड से संबंधित इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं, जिससे निवेशक बिना सोना खरीदे सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगला है थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड किसी विशिष्ट थीम या विचार में निवेश करते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन या स्टेबिलिटी। उसके बाद है मल्टी एसिड एलोकेशन फंड। ये फंड विभिन्न एसिड क्लास में विविधता प्रदान करने के लिए इक्विटी, डेट और अन्य एसिड में निवेश करते हैं। इसके बाद आता है रिटायरमेंट फंड। इसे पेंशन फंड भी कहते हैं। इन्हें निवेशकों को अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करने और टैक्स लाभ प्रदान करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगला है डिविडेंड यील्ड फंड। ये फंड उच्च डिविडेंड प्रदान करने वाले स्टॉक में निवेश करते हैं। इनका उद्देश्य निवेशकों को नियमित आय प्रदान करना है। इसके बाद आता है एग्रेसिव ग्रोथ फंड। इन फंड का उद्देश्य भविष्य में तेजी से बढ़ने की संभावना वाले स्टॉक में निवेश करके हाई कैपिटल एप्रिसिएशन प्राप्त करना है। अब आता है इंटरनेशनल फंड। इन्हें विदेशी फंड भी कहा जाता है। ये इंटरनेशनल मार्केट में निवेश करते हैं और भारतीय निवेशकों को ग्लोबल स्टॉक और बॉन्ड में निवेश करने का अवसर प्रदान करते हैं। अगला आता है ओवरनाइट फंड। ये फंड एक दिन की मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटीज़ में निवेश करते हैं। ये फंड ओवरनाइट पोजीशन में ट्रेड्स को समान ट्रेडिंग बंद होने के बाद होने वाले प्रतिकूल बदलावों के जोखिम के संपर्क में लाते हैं। इनका उपयोग अक्सर कारपोरेट द्वारा अपने फंड को निवेश करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है मनी मार्केट फंड, MMF। शॉर्ट टर्म सरकारी सिक्योरिटीज और इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट 1 वर्ष से कम मैच्योरिटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन्हें न्यूनतम ब्याज जोखिम के साथ स्थिर, गैर स्थिर, अस्थिर निवेश के लिए आदर्श माना जाता है। इसके बाद आता है बैंकिंग और PSU फंड। अपने निवेशकों का कम से कम 80% हिस्सा बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नगर पालिका बॉन्ड और सार्वजनिक फाइनेंशियल संस्थानों द्वारा जारी की गई डेट सिक्योरिटीज में शामिल किया जाता है। ये शॉर्ट से मीडियम टर्म निवेश आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है। हर म्यूचुअल फंड एक अनोखा उद्देश्य पूरा करती है, फिर चाहे वे पूंजी बनाना हो, स्थिरता हो या आय जनरेट करना हो। अपनी फाइनेंशियल ज़रूरतों के अनुसार सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढें और उसमें इन्वेस्ट करें। आगे और भी अधिक जानकारी के लिए, NFO की जानकारी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।